टीपी नहीं मिल रहा है मुझे। मिल गया मिल गया मिल गया। नाज़रीन आदाब, ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ खिसाल मेहदी। पेश हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भोपाल की सरजमीन से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का किया जिक्र। कहा, दहशतगर्दों ने भारत की ख़वातीन की ताकत को किया था चैलेंज, जो उनके लिए बना मौत का सबब। वज़ीर आज़म ने अहल्या बाई होलकर के 300वें यौम पैदाइश के मौके पर खुसूसी डाक टिकट और यादगारी सिक्का किया जारी। दतिया और हवाई अड्डों समेत कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और रखा संग बुनियाद। इंदौर को मेट्रो का दिया तोहफा। हेट स्पीच मामले में मऊ के रुकने असेंबली अब्बास अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। 2022 के असेंबली इंतखाबात के दौरान एक अवामी जलसे में किया था तबसरा। असेंबली की रुकनियत पर भी मंडलाया खतरा। लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा धचका। जमीन के बदले नौकरी मामले में ज़ैली अदालत में जारी रहेगी समाअत। इल्जामात तय करने के लिए 2 जून को होगी बहस। और मरकजी हुकूमत ने ज़राअत के शोबे में बेहतरी और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए मुल्क भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान का किया आगाज़। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, साइंसदानों ने गुज़िश्ता 2 दिनों में 7 लाख से ज़्यादा लोगों से की बात। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोक माता देवी अहल्या बाई होलकर के 300वें यौम पैदाइश के मौके पर भोपाल में लोक माता देवी अहल्या बाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने भोपाल में कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा और एक अवामी तकरीब से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने एक यादगारी डाक टिकट और लोक माता देवी अहल्या बाई के नाम वक्फ एक खुसूसी सिक्का भी जारी किया। 300 रुपये के सिक्के पर अहल्या बाई होलकर की तस्वीर है। उन्होंने कबायली, लोक और रिवायती फ़नून में उनकी शराकत के लिए डॉक्टर जयमती कश्यप को नेशनल देवी अहल्या बाई अवार्ड भी पेश किया। वज़ीर आज़म मोदी ने उज्जैन में आने वाले महाकुंभ से मुताल्लिक़ शिप्रा नदी पर 860 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से घाट के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। दरियाओं के पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ बुनियादी ढांचे जैसे बैराज, स्टॉप डैम और वेंटेड काजवे बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने 1271 अटल ग्राम सुशासन भवनों की तामीर के लिए 480 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पहली किस्त मुंतकिल की। ये इमारतें ग्राम पंचायतों को मुस्तकिल बुनियादी ढांचा फराहम करेंगी। उनसे उन्हें इंतज़ामी कामों में मीटिंगें करने में और रिकॉर्ड को ज़्यादा मौसर तरीके से महफूज रखने में मदद फराहम करेंगी। वज़ीर आज़म ने दतिया और सतना हवाई अड्डों का इफ्तिताह किया, जिससे विंध्य खित्ते में सनत, सियाहत, तालीम और सेहत खिदमात के नए मौक़े खुलेंगे। शहरों में सफ़री इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के अपने अज़म के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इंदौर मेट्रो येलो लाइन के सुपर तरजीही कॉरिडोर पर मुसाफिर खिदमात का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने सबसे अपील की कि वह लोक माता देवी अहल्या बाई की ज़िंदगी से तहरीक लें। उन्होंने किसानों से फसलों में तनव्वु पैदा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उन्हें कबायली बेटी सदर जमहूरिया की रहनुमाई में काम करने का मौका मिला है। कैच द रेन, बारिश के एक एक बूंद के पानी को बचाओ। देवी अहल्या जी ने 250-300 साल पहले हमें एक काम बताया था। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने कपास और मसालों की खेती को प्रोत्साहित किया। आज 250-300 साल के बाद भी
हमें बार बार किसानों को कहना पड़ता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम सिर्फ धान की खेती करके या गन्ने की खेती करके अटक नहीं सकते। देश की जरूरतों को, सारी चीजों को हमें डाइवर्सिफाई करके उत्पादित करना चाहिए। उन्होंने आदिवासी समाज के लिए, गुमंतु टोलियों के लिए खाली पड़ी जमीन पर खेती की योजना बनाई है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक आदिवासी बेटी आज जो भारत के राष्ट्रपति पद पर विराजमान है, उनके मार्गदर्शन में मेरे आदिवासी भाई बहनों की सेवा करने का मौका मिला है। और उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले पर बात करते हुए कहा कि दहशतगर्दों ने न सिर्फ हमारा खून बहाया है बल्कि हमारी सकाफत पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने भारत की खवातीन की ताकत को ललकारा, जो उनके लिए मोहलिक साबित हुआ। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है, जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शिरकत के लिए भोपाल पहुंचे। इस मौके पर आवाम की बड़ी तादाद ने पुरजोश अंदाज में वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वो इस हुजूम में से गुजरे जहां पुरजोश आवाम, बिलखुसूस खवातीन ने बड़ी तादाद में उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने भोपाल के दौरे पर तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और आगाज़ करने से पहले रियासत की तरक्की और देवी अहलिया के गुड गवर्नेंस मॉडल की नुमाइश का मुशाहिदा किया। उसमें रियासत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ स्कीमों को दिखाया गया था। इसमें ख़वातीन से मुताल्लिक़ बड़ी तादाद में स्कीमें भी शामिल हैं। भोपाल में वज़ीर आज़म की बात सुनकर ख़वातीन बहुत पुरजोश थीं। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे आदित्य श्रीवास्तव ने खुसूसी गुफ्तगू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भोपाल की महिलाओं ने सुना और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का जो है महिलाओं के लिहाज से अगर देखें तो वो भोपाल में हुआ। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, हाथों में तिरंगा लिए भी हैं। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो हम मातृशक्ति के लिए जो उन्होंने किया है, सिंदूर के लिए जो उन्होंने आज पूरे देश को दिखा, पूरे राष्ट्र को दिखा दिया कि हम अपनी मातृशक्ति के लिए, एक सिंदूर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान ने जो हरकत की थी उसका भी उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया। लोकमाता अहिल्याबाई के जन्म जयंती पर उनने भोपाल में बहुत बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं। जैसे उधर से अगर गोली आती है तो हम इधर से गोला देंगे, तो उन्होंने अगर छेड़ा है तो हम छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने अब सबने वो देख लिया है कि भारत की क्या ताकत है और क्या हिम्मत है। ये तमाम वो महिलाएं हैं जो प्रधानमंत्री के इस भाषण को सुनने के लिए यहाँ पहुंची थी, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को पहुंची थी और धन्यवाद कर रही थी प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए, उनके लिए किए गए कामों के लिए। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और मऊ सदर सीट से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के रुकन असेंबली अब्बास अंसारी को मऊ की MP MLA अदालत ने नफरत अंगेज तकरीर के मामले में मुजरिम करार देते हुए 2 साल कैद की सज़ा सुनाई है।
अदालत ने इलेक्शन एजेंट मंसूर आलम को भी मुजरिम करार दिया है, जबकि अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर को बरी कर दिया गया है। 2022 के असेंबली इंतखाबात के दौरान एक इंतखाबी जलसे में अब्बास अंसारी के रिमार्क्स पर तफ्तीश के बाद पुलिस ने अब्बास अंसारी और मंसूर अंसारी को मुलजिम बनाया था। अदालत की जानिब से सज़ा के ऐलान के बाद अब्बास की असेंबली की रुकनीत भी खतरे में पड़ गई है। उधर गोरखपुर में एनआईए की टीम ने बैंकॉक में मुकीम ताजिर पन्नेलाल यादव के घर पर छापा मारा है। बैरून मुमालिक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का पर्दाफाश करने में मसरूफ एनआईए ने सुबह जिले के खजनी थाना इलाके में गांव दाड़ी और शहर के तारामंडल इलाके में छापा मारा। पन्नालाल यादव, जो कि तवील अरसे से बैंकॉक में मुकीम हैं, तहकीकात के दायरे में आ चुके हैं और उनके खातों से किए गए लेन देन को मशकूक और गैरकानूनी करार दिया जा रहा है। लखनऊ की 4 रुकनी टीम ने घर वालों से पूछगछ की। एनआईए की लखनऊ शाख की 4 रुकनी टीम हफ्ते की सुबह खजनी थाने की पुलिस टीम के साथ खजनी के राउतदारी गाँव पहुँची और घर की तलाशी ली। कौमी तफ्तीशी एजेंसी यानी एनआईए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी जारी है। एनआईए के मुताबिक एनआईए की टीमें मुल्क भर में 15 मकामात पर तलाशी ले रही हैं। एनआईए की टीम गोरखपुर पहुंच गई है और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलाशी ले रही है। आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा धचका लगा है। अदालत ने ज़मीन के बदले नौकरी घपले में ज़ैली अदालत की कार्रवाई को रोकने की उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। लालू यादव ने अर्जी में अदालत में केस की समाअत पर रोक लगाने का मुतालबा किया था। ज़ैली अदालत में इल्ज़ाम पर बहस के लिए इस मामले की समाअत 2 जून को होगी। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने दिल्ली हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर खुशी का इजहार किया है। वज़ीर आला ने कहा कि दिल्ली हुकूमत आवाम को हुकूक दिलाने के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। तरक्की याफ्ता दिल्ली यकीनी तौर पर तरक्की याफ्ता भारत के साथ आगे बढ़ेगी और तरक्की करेगी। जो दिल्ली के अधिकार हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार हैं, उनको देने की दिशा में दिल्ली की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही है और निश्चित रूप में विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली आगे बढ़ेगी और तरक्की करेगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल सैमुअल पापारो से मुलाकात की, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर, फौजी ताउन को मजबूत बनाने और इंडो पैसिफिक इलाके में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ दोनों ममालिक ने उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों से निमटने के लिए अपने बाहमी अज़्म का इयादा किया और स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़ किया। जनरल अनिल चौहान शंग्रीला डायलॉग के 22वें एडिशन में शिरकत के लिए 1 जून तक सिंगापुर के दौरे पर हैं। भारत और ब्राज़ील ने सिंगापुर में मुनक़िदा शंग्रीला डायलॉग के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और ब्राज़ील की मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह एडमिरल एगुएर फेरेयर के दरमियान मुलाकात हुई। दोनों ममालिक ने इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। एक आज़ाद, खुले और जामे हिंद बहरुल कायल ख़ित्ते के लिए अपनी वाबस्तगी का इरादा भी किया। और ख़बर लुधियाना से है। बीजेपी ने लुधियाना वेस्ट असेंबली सीट पर ज़िमनी इंतखाब के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। जीवन गुप्ता इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। जीवन गुप्ता पंजाब बीजेपी के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी हैं और फ़िलहाल बीजेपी के कोर ग्रुप के रुकन भी हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल पहले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। आपको बता दें कि लुधियाना वेस्ट सीट आम आदमी पार्टी के एमएलए गुरप्रीत बस्सी गोगी की मौत के बाद खाली हुई थी। लुधियाना वेस्ट असेंबली सीट पर 19 जून 2025 को ज़िमनी इंतखाबात होंगे और नताइज का ऐलान 23 जून को किया जाएगा।
मरकजी हुकूमत ने ज़राअत के शोबे में बेहतरी और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए मुल्क भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आगाज़ किया है। मुहिम के बारे में मालूमात का इश्तराक करते हुए मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि साइंसदानों ने गुज़िश्ता 2 दिनों में 7 लाख से ज़्यादा किसानों से बातचीत की है। ख्याल रहे कि ये मुहिम 29 मई से 12 जून तक चलेगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान को अप्रत्याशित सफलता मिल रही है। केवल 2 दिन में 29 और 30 मई को हमारे 2170 वैज्ञानिकों की टीम लगभग 8183 गांव में गई और उन्होंने लगभग 7 लाख किसानों से सीधा संवाद किया। मैं किसान भाइयों से फिर ये अपील करूंगा कि वैज्ञानिक आ रहे हैं आपके गांव। और अब बात कुल जमाती वफ्द के आलमी दौरे की। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रविशंकर की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ़द ने डेनमार्क में भारतीय कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात की। भारतीय कम्युनिटी के लोगों से खिताब करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की बदआमालियों के बारे में जानती है। पाकिस्तान ने 4 बार भारत के साथ जंग की जसारत की, लेकिन हर बार उसे शिकस्त का मुँह देखना पड़ा। अब POK से बलूचिस्तान तक के लोग दुनिया से भारत के साथ आने की अपील कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की सबसे बड़ी पनाहगाह है। You all, my friends from India, need to know that we fought 4 conventional wars: 1948, 1965, 1971, and Kargil War 99. In none of this India started. Remember it. We only responded. And Pakistan lost all the time badly. Then came the doctrine of causing 1,000 cuts to bleed India. Terrorism as an instrument of state policy was adopted by Ziaul Haq. You also need to know a little about the journals of Pakistan. I said in lighter vein, जिन्ना ने बनाया पाकिस्तान, वो बन गई जर्नैल की दुकान। NCP SCP रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सोले की क़यादत में कुल जमाती वफ़द फ़िलहाल अदीस अबाबा इथोपिया में है। अपने दौरे के दौरान वफ़द ने इथोपिया के साबिक़ वज़ीर आज़म से मुलाकात की। मुलाकात में वफ़द के अरकान ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आगाह किया। इसके साथ सरहद पार दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भारत का मौक़िफ़ भी वाज़ेह किया गया। इथोपिया के साबिक़ वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद सुप्रिया सोले ने कहा कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे के इस सफ़र में इथोपिया मजबूती से भारत के साथ खड़ा है। We were very, very warmly received and very reassured that in this journey of eradication of terrorism, Ethiopia stands together solidly with India. और ख़बर राजस्थान से है। राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर के दरमियान हैंगिंग ब्रिज का ख्वाब जल्द पूरा होने वाला है। इस मुअल्लक़ पुल की तामीर का काम आखिरी मराहिल में है। इस पुल को जल्द आवाम के लिए वक्फ कर दिया जाएगा। मुअल्लक़ पुल एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक सफ़र का अहम ज़रिया होगा। ये पुल गुजरात और राजस्थान के दरमियान फासले को कम करेगा। पुल की तामीर से रोज़गार और सियाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले की चिखली ग्राम पंचायत के बेडुआ और बांसवाड़ा ज़िले के आनंदपुरी के बीच तामीर किए जाने वाले हैंगिंग ब्रिज का काम आखिरी मरहले में है। हैंगिंग ब्रिज पर रंग रोगन का काम जारी है। दोनों जानिब से सड़कें भी तामीर की जा रही हैं। आने वाले चंद दिनों में आवाम को ये सौगात मिल जाएगी। इससे डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों अजला के लोगों को आमदोरफ्त में सहूलत होगी। काबिले ज़िक्र है कि रियासत का ये दूसरा हैंगिंग ब्रिज है जो केबल के सहारे है। और ये जो तकनीक है ये सबसे पहले बॉम्बे वर्ली सीरीज में बनी थी। अब इंडिया के अंदर भी इस तकनीक के अंदर काफ़ी निर्माण हो रहा है और ये राजस्थान सरकार का पहला ब्रिज है जो केबल स्टे से बन रहा है। इसका लाभ ये है, एक तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के ज़िले को आपस में जोड़ देगा और लोगों को कम से कम इसमें 40-45 किलोमीटर का कम रास्ता तय करना पड़ेगा। हैंगिंग ब्रिज की वजह से डूंगरपुर बांसवाड़ा के दरमियान फासला अब सिर्फ 16 किलोमीटर रह जाएगा। पुल के मुकम्मल होने से चिखली से बेडुआ का फासला 4 किलोमीटर और बेडुआ से आनंदपुर का फासला 4 किलोमीटर हो जाएगा। आनंदपुरी से मानगढ़ का फासला 8 किलोमीटर है।
ऐसे में चिखली से मानगढ़ का फासला सिर्फ 16 किलोमीटर ही रह जाएगा। फिलहाल प्रतापपुर के रास्ते चिखली से मानगढ़ जाने के लिए 115 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। ये पुल भूकंपरोधी नवीनतम तकनीक से लैस है और इस पुल की संरचना मॉनिटरिंग हेतु आधुनिक स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटर लगाया जाएगा। इस पुल की कुल लंबाई 1906 मीटर है और इसमें सेंसर लगाए जाएंगे जिससे इस पुल में जो सरिया लगा हुआ उसके कोरोजन की स्थिति की मॉनिटरिंग करेंगे। आनंदपुरी से थोड़े फासले पर गुजरात की सरहद है। ऐसे में डूंगरपुर से गुजरात जाने का बेहतरीन रास्ता हैंगिंग ब्रिज होगा। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल की खास बात यह है कि जब पानी की सतह बढ़ेगी तो मुताल्लिका अफसरों को इसकी इत्तला मिल जाएगी। अभी जो चिखली आनंदपुरी वाला जो संगमेश्वर हैंगिंग ब्रिज बना है वो चिखली आनंदपुरी डूंगर और बांसवाड़ा की दूरियां बहुत कम हो जाएगी, जो पहले से 110 किलोमीटर दूर था अब मात्र 15 किलोमीटर में रह जाएगा। ये फायदा हो गया हमारे लोगों को और जो बाहर जो टूरिस्ट भी आएंगे उनके लिए बढ़िया हो जाएगा कि बाहर के लोग आएंगे डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पर उतर के 50 किलोमीटर तो मानगढ़ आ जाएंगे। फायदा मिलेगा लोगों को, आवागमन की सुविधा अच्छी हो जाएगी। पुल पर जल्जले का भी असर नहीं होगा। आला तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बनाए जाने वाले इस पुल से गुजरात और राजस्थान के दरमियान कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कबायली इलाके के लोगों को आने जाने में आसानी होगी। सियाहत के लिहाज से भी लोगों को रोजगार के मौके मैसर होंगे और कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। हैंगिंग ब्रिज के शुरू होने में भी अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और हर साल 31 मई को आलमी यौम-ए-इंसदाद तंबाकू मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को तंबाकू के इस्तेमाल के ख़तरात से आगाह करना है। इस साल आलमी यौम-ए-इंसदाद तंबाकू का मौजू है अपील को उजागर करना, तंबाकू और निकोटीन की मसनूआत के लिए सनत की हिकमत अमली को सामने लाना। भारत में तंबाकू का इस्तेमाल एक संगीन सेहत का मसला है। तंबाकू नोशी से 11 किस्म के कैंसर लाहक हो सकते हैं। नौजवानों में तंबाकू की बढ़ती हुई लत एक तशवीशनाक मसला बनती जा रही है। इसको ख़त्म करने की सख्त ज़रूरत है। तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व तंबाकू दिवस का थीम है आकर्षण का पर्दाफाश। तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीतियों को उजागर करना है। युवाओं में बढ़ते तंबाकू का सेवन का प्रचलन और हुक्का बार की लत चिंता का कारण है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना है और उन्हें तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। जानकार मानते हैं कि और रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों का। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मुल्की स्टील की दरआमदाद पर महसूलात बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे मौजूदा टैरिफ की शरह 25% से बढ़कर 50% हो जाएगी। ट्रंप ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद अमरीकी स्टील इंडस्ट्री की हौसला अफजाई करना है। इस फैसले के असर से अमरीकी स्टील मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो सकता है, जिससे हाउसिंग, ऑटोमोटिव और तामीराती शोबे मुतासिर हो सकते हैं। ताहम ट्रंप का कहना है कि यह कदम अमरीकी सनत और कौमी सलामती की मजबूती के लिए ज़रूरी है। और खेल की खबरों में मंगोलिया में जारी रेसलिंग रैंकिंग सीरीज़ में भारत ने ग्रेको रोमन ज़ुमरे में अपनी मुहिम का इख्तिताम 7 तमगों के साथ किया। जुमे को भारत के सूरज ने 60 किलोग्राम वज़न के ज़ुमरे में किर्गिस्तान के पहलवान को शिकस्त देकर चांदी का तमगा जीता। इससे कबल जुमेरात को भारत ने 6 तमगे जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रांज मेडल शामिल हैं। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2025 के एलिमिनेटर मैच में गुजरात टाइटंस को 20 रन से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस ने क्वालिफायर 2 में जगह बना ली है, जहां अब इस टीम का मुकाबला इतवार को पंजाब किंग्स से होगा। इसके अलावा गुजरात टाइटंस का सफ़र भी ख़त्म हो गया है। टॉस जीतकर बैटिंग करने आई मुंबई की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 228 रन बनाए। रोहित शर्मा और जॉनी ब्रेस्टो ने मुंबई इंडियंस के लिए शानदार आगाज़ किया और पहली विकेट के लिए 84 रन जोड़े। टीम की जानिब से रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा 81 रन बनाए। ब्रेस्टो ने 47 रन की इनिंग्स खेली।
जवाब में गुजरात टाइटंस मुकर्ररा 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 208 रन ही बना सकी। गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन ने 49 गेंद में 80 रन बनाए। वाशिंगटन सुंदर ने 48 रन बनाए। मुंबई की जानिब से ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट लिए। और इसी के साथ ये खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।